क्या आपने कभी बिना वजह खुद को गुस्से में पाया है? या कभी ऐसा लगा कि कोई छोटी सी बात ने आपको अंदर तक हिला दिया? शायद आपने सोचा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? तो हो सकता है जवाब छुपा हो आपके अंदर के उस बच्चे में जिसे आप कब का भूल चुके हैं। उसे कहते हैं भीतरी बच्चा। हर इंसान के अंदर एक मासूम भावुक बच्चा होता है जो कभी बिना वजह हंसता था, जो चोट लगने पर बिना संकोच रोता था और जो बिना शर्त प्यार चाहता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं कि कुछ भावनाएं कमजोरी मानी जाती है, कि सबके सामने रोना उचित नहीं, कि हमें मजबूत दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम उस बच्चे को भीतर छुपा देते हैं। वो डर, वो गुस्सा, वो अकेलापन सब अंदर दबा लेते हैं और यहीं से शुरू होता है भीतर का घाव। भीतरी बच्चे की चिकित्सा का अर्थ है उस बच्चे से फिर से संपर्क बनाना, उसकी बात सुनना और उसे वह स्नेह देना जो शायद उसे कभी मिला ही नहीं। हम में से अधिकतर लोगों ने अपने भीतर के उस हिस्से को अनदेखा किया है जो बचपन में अस्वीकृति, उपेक्षा या कठोरता का शिकार हुआ था। हमारे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो अनुभव हमें मिलते हैं वो हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। यदि वो अनुभव दर्दनाक, उपेक्षित या दबाव से भरे हों तो वे गहरे मानसिक प्रभाव छोड़ते हैं। बचपन के घाव कैसे बनते हैं? जब माता पिता ने हमें समझने की बजाय डांटा, जब रोने पर कहा गया चुप हो जाओ, लड़के रोते नहीं, जब हमारे सपनों का उपहास किया गया, जब हमें केवल अच्छा बच्चा बनने की शर्त पर प्रेम मिला, जब हमारी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया, जब हमें सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, ये अनुभव धीरे धीरे मानसिक घाव में बदल जाते हैं और फिर ये घाव हमारे व्यस्क जीवन में प्रकट होते हैं। आत्मसंदेह, अस्वीकृति का भय, सबको प्रसन्न करने की आदत, अनियंत्रित क्रोध, विश्वास की समस्या। इन घावों को पहचानना और स्वीकारना ही पहला कदम है उपचार की ओर। भीतरी बच्चे की चिकित्सा क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम अपने भीतर के बच्चे को अनदेखा करते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से कट जाते हैं। हम बाहर से भले ही सफल प्रतीत हो, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। हम रिश्तों में सच्ची निकटता महसूस नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के निर्णय दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करते हैं। हम अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं। हम उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें वैसे ही चोट पहुंचाते हैं जैसे किसी समय हमारे अपने लोगों ने किया था। चिकित्सा के बिना हम केवल जीवित रहते हैं, लेकिन पूरी तरह जीते नहीं। भीतरी बच्चे की चिकित्सा कैसे करें? 1. उस बच्चे को पहचानिए। अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई आपको अत्यधिक विचलित करे, पूछिए, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे भीतर के बच्चे को चोट पहुंचा रहा है? इस तरह की आत्मजांच आपको अपने दर्द के मूल तक पहुंचने में सहायता करती है। 2. आत्मलेखन कीजिए। अपने 6 से 10 वर्ष के रूप की कल्पना कीजिए। उसे एक पत्र लिखिए। पूछिए, तुम कैसा महसूस करते हो? तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हें क्या चाहिए? और फिर उत्तर लिखिए अपने दिल से। यह अभ्यास आपको आपके भीतरी सच से जोड़ता है। 3. ध्यान और कल्पना कीजिए। आंखें बंद करके अपने भीतर के बच्चे से मिलिए। उसे स्नेह दीजिए, गले लगाइए। कहिए, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। कल्पना की शक्ति के माध्यम से आप उस बच्चे को वह प्रेम दे सकते हैं जो उसे कभी नहीं मिला। 4. स्वयं की देखभाल और सीमाएं तय कीजिए। अपने आप को उसी ममता से देखिए जैसे एक माता अपने बच्चे को देखती है। न कहना सीखिए। अपनी भावनाओं को दबाना बंद कीजिए। खुद के लिए खड़े होना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। 5. चिकित्सा या मार्गदर्शन लीजिए। यदि घाव बहुत गहरे हों तो किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। कभी कभी किसी और की उपस्थिति, उनकी समझ और समर्थन आपके उपचार के मार्ग को आसान बना सकती है। याद रखिए, भीतरी बच्चे की चिकित्सा एक दिन का कार्य नहीं है। यह एक यात्रा है आत्म सहानुभूति, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की। आपका वह मासूम हिस्सा आज भी जीवित है, बस उसे आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब समय है उसे पुकारने का, उसे कहने का, मैंने तुम्हें भुला दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें सुनूंगा, समझूंगा और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब आप अपने भीतर के बच्चे को स्वस्थ करते हैं
तब आप अपने पूरे अस्तित्व को स्वस्थ करते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने अपने भीतर के बच्चे की हल्की सी भी झलक देखी हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका अनुभव किसी और को भी हिम्मत दे सकता है। वीडियो को पसंद करें और यदि आप ऐसे ही गहराई से सोचने वाले विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आत्मा से जुड़ती है और आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह मेटाफिजिक्स डायरी है, जहां हम मन, आत्मा और अस्तित्व की बात करते हैं।